हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम बात करेंगे बच्चों वेस्ट बंगाल के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में। काफ़ी अच्छा कॉलेज है और कम मार्क्स पर भी एडमिशन मिलता है बच्चों यहाँ पर, तो आपको सीखना और समझना चाहिए। कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड SD हॉस्पिटल। अच्छा, वेस्ट बंगाल के कॉलेजों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये इस कॉलेज की बात करूँ बेसिकली तो बच्चों दिल्ली एम्स की जैसी बिल्डिंग है। बहुत बड़ा एरिया है, 17.63 एकड़ में फैला हुआ है। बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है और वेस्ट बंगाल के जो बिल्डिंग्स का कलर है बच्चों, कलर कोड है ना, वो भी ब्लू कलर है, आसमानी कलर है। काफ़ी अच्छे दिखते हैं कॉलेज, ये दूर से भी अच्छे दिखते हैं, अंदर से भी अच्छे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो सब कुछ अच्छा है बच्चों। अच्छा, ये वीडियो तो वेस्ट बंगाल की, इसके अलावा 16 स्टेट्स को मैं पैरेलली कवर कर रहा हूँ। आप अपने ड्रीम कॉलेज और अपने स्टेट को कमेंट करके बता दें ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सकें। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है नीट के रिगार्डिंग बच्चों, 2026 के रिगार्डिंग। चलो, 2011 में बना हुआ है बच्चों, तो कॉलेज तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है और बहुत ज्यादा नया नहीं है, एवरेज कॉलेज है। आपकी प्रेफरेंस हो सकती है क्योंकि बच्चों कम मार्क्स पर भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। तो बच्चों कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल 31 दिसंबर से पहले पहले। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, अपर एज लिमिट नहीं होती है, क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट को भी पता है कि नीट के अंदर ड्रॉपर बच्चे होते हैं, बच्चे ड्रॉप लेते हैं पढ़ने के चक्कर में और MBBS बनने के चक्कर में बच्चों। तो ड्रॉप लेना यहाँ पर गुनाह बिल्कुल नहीं है, आप ले सकते हैं, इजिली ले सकते हैं बच्चों। चलो, कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए ताकि आपकी लाइफ और स्मूथ हो जाए बच्चों, है ना। अच्छा, आप 12वीं पास होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश आपकी क्लास 12th में कंपलसरी होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स की बात की जाए PCB के अंदर बच्चों, तो जनरल और EWS के अंदर 50%, SC ST और OBC के अंदर 40%, PWD जनरल के अंदर 45% और PWD SC OBC और ST के अंदर 40% मार्क्स लाने हैं बस। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मैं 90% लाया, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी? बच्चों नहीं मिलेगी। नीट का एग्जाम अलग पैटर्न पे चलता है। इनका कहना है कि भैया, हमारा कहना है कि आप इतने परसेंट लिया, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए आप नीट 2026 को क्वालिफाई कर दो बच्चों। नीट का एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं, कंपलसरी है। विदाउट नीट एग्जाम के आपका कहीं भी प्रेफरेंस नहीं बनेगा पूरे भारत के अंदर, ध्यान रखेंगे बढ़िया कॉलेजों में। चलो, अब हम फैसिलिटीज की बात करते हैं बच्चों। फैसिलिटीज थोड़ी सी कम है, लेकिन हाँ, मेडिकल लाइफ तो बढ़िया है ना। हमें तो मेडिकल लाइफ से मैनेज करना है अपने आप को, इन फैसिलिटीज को तो हम मैनेज कर लेंगे। आउटडोर में बच्चों फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बैडमिंटन मिल जाएगा आपको, 4 स्पोर्ट्स काफी होते हैं। इंडोर में बच्चों देखो, एक दो चीजें बड़ी नई है आपके लिए, कैरम, चेस और टेबल टेनिस और बॉक्सिंग, ये बच्चों नया है ना, तो यहाँ पर हम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे बच्चों। और क्रिएशन और स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ये जनरली कॉलेजों के अंदर होते हैं, आप इसके पार्ट बन सकते हो, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो बच्चों इजीली। अच्छा, एक बेहतरीन सा आपको जिम मिलेगा, और जिम तो बेटा हर मेडिकल कॉलेज के अंदर होने लगा अब, और अच्छे अच्छे जिम होने लगे, क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट भी फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रही है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, और क्या मिलेगा बच्चों कैंपस के अंदर, तो मेस मिल जाएगा, हॉस्टल लाइफ आपकी ठीक ठाक रहेगी। आप बाहर से भी आप ट्रेवल कर सकते हो, मतलब कॉलेज के बाहर भी आप रह सकते हो, मैस ले सकते हो वहाँ की भी, यहाँ पर भी रहने वाला बच्चों। कॉलेज का कैंपस कैसा रहेगा, तो एवरेज रहने वाला है। अच्छा, और जो ऐसा हो सकते हो, हॉस्पिटल फैसिलिटीज कैसी है, तो हॉस्पिटल फैसिलिटीज बेहतर है, एवरेज से अच्छी है, ध्यान रखेंगे। हॉस्पिटल फैसिलिटीज है ना, ये अच्छी है। और हॉस्टल लाइफ भी ठीक ठाक है बच्चों, है ना। एवरेज कॉलेजों में से काउंट किया था, कम मार्क्स पर एडमिशन मिल जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इतने भी कम मार्क्स पर नहीं है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा, आपको समझना पड़ेगा। बाकी बच्चों जो जनरल आपके यूज वाली चीजें हैं वो कॉलेज के आसपास, कैंपस के आसपास वहां पर आपको मिल जाएंगी, और कैंपस के अंदर भी चीजें इंट्रोड्यूस होती रहती है बच्चों, टाइमली, है ना, ध्यान रखेंगे। चलो, अच्छा, यहाँ पर होने वाला एक फेस्ट एस्टेरिका है ना, ये बच्चों अच्छा फेस्ट है। एस्टेरिका जो है ये अच्छा फेस्ट है, कल्चरल फेस्ट होता है, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल, 3 से 5 दिन तक चलता है। इसके अंदर फिर बच्चों मतलब ऐसा बोल सकते हो कि आप
पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्रोग्राम्स कर सकते हो, ड्रामा कर सकते हो, थिएटर कर सकते हो, कोई भी आपके अंदर कला है, कोई भी आपके अंदर आर्ट है, आप यहाँ पर बच्चों डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। सेलिब्रिटीज थोड़े रहते हैं यहाँ पर, वो भी आपके सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मिला जुला के यह कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्ट है। तो बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं कोऑर्डिनेटेड वे में, शेड्यूल्ड वे में, आप ज्वाइन कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और करना चाहिए बच्चों। ऐसे फेस्ट ना आपकी लाइफ चेंजिंग फेस्ट होते हैं, ये आपको दोबारा मौका नहीं देंगे इस तरीके के कि आपको दोबारा ऐसा मौका मिले। तो बच्चों यार जितनी भी इमेजिनेशंस होती है ना आपकी लाइफ की, जितने भी आपने सपने हैं, सोच रखा है, वो सारे आपके यहाँ पर फुलफिल होते हुए दिखते हैं। तो बच्चों इसके लिए एक ही काम करना है, नीट 2026 को फोड़ दो तगड़ी रैंक के साथ। और बच्चों जब आप नीट 2026 को फोड़ दोगे तब आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग कराओ और अपनी सीट को एक रिजर्व कर लो। चलो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे बच्चों, ऑल इंडिया कोटा में 9 है, स्टेट कोटा में 44, ओबीसी में 5 और 18, ईडब्ल्यूएस में 1 और 11 है, एससी में 3 और 23 है, एसटी के अंदर 1 और यहाँ पर 6 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों। तो ये तो सीट्स की बात होगी। अब हम इस मतलब पूरी वीडियो के मेन पार्ट पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं बच्चों? मेन पार्ट पे। स्टेट कोटा में एडमिशन कितने पर होगा बच्चों? तो जनरल कैटेगरी से आपकी रैंक 16,500 से लेके 19,000 तक होगी। तो आपके 670 के आसपास मार्क्स होने चाहिए और इतने ही रहेंगे, इस पर आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। ओबीसी ए के अंदर 19,000 से 22,000 तक हो जाएगा, 650 मतलब 665 तक आपको जाना पड़ेगा। ओबीसी बी के अंदर 25,000 से 29,500 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, इसके लिए आपको बच्चों 655 जाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में देखो 45,000 से 52,000 तक चली जाएगी रैंक बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 630 मार्क्स लग के आने हैं। एससी कैटेगरी के अंदर 85,000 से 97,000 तक एडमिशन हो जाएगा, इसके लिए आपको 565 रखने पड़ेंगे। एसटी के अंदर बच्चों कितना हो गया? 3,70,000 से 4,80,000 तक हो जाएगा, इसके लिए आपको 400 प्लस करने पड़ेंगे। ये बच्चों स्टेट कोटा में था। ऑल इंडिया कोटा में थोड़े से मार्क्स और बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि बच्चों पूरे भारत के बच्चे यहाँ पर प्रेफर करते हैं और करना भी चाहिए यार। अगर आपके जोन के अंदर एक कॉलेज है, आपकी प्रेफरेंस में कॉलेज है, तो बच्चों डेफिनेटली करने चाहिए। कितना बच्चों? 6,500 रैंक से लेके 14,500 रैंक तक जाएगा ओबी जनरल के अंदर। 685 आपका सेफेस्ट स्कोर रहने वाला है 2026 के लिए। ओबीसी के लिए बच्चों 8,500 से लेके 15,500 तक हो जाएगा, इसमें बच्चों 680 करने पड़ेंगे आपको। ईडब्ल्यूएस में देखो 9,500 से 15,800 तक जाएगा, 680 टच करने पड़ेंगे बच्चों। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की प्रेफरेंस ज्यादा हो रही है बच्चों की आजकल, ईडब्ल्यूएस में बच्चे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों रैंक बढ़ रही है, ध्यान रखेंगे। एससी कैटेगरी के अंदर 50,000 से लेके 98,000 तक हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 600 भी आपका सेफ स्कोर रहेगा। मैंने 610 लिखा हुआ है, थोड़े से मार्क्स बढ़ा के लिखे हुए 5-5 मार्क्स, क्योंकि बच्चों अगर इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप खुश हो जाएंगे, नहीं हुआ तो आप कहेंगे सर आपने बताया था और हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ। तो बच्चों इस चीज को हम देख के चलते हैं। एसटी कैटेगरी में देखो 1 लाख से लेके 1,30,000 तक एडमिशन हो जाएगा, 555 आपको करने ही पड़ेंगे। ये बच्चों हमारी सारी बात आ गई। अब कहोगे सर आप फीस कितनी लगनी है, तो फीस को भी सीख लो यार एक बार। बहुत कम फीस लगती है बच्चों, कितनी लगती है देखो समझो। तो द कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सेंगोर दत्ता हॉस्पिटल, जिसको CMSD से जाना जाता है बच्चों, और ये ध्यान रखेंगे बहुत कम फीस लगती है। कितनी लगती है? 49,848 एंटायर ड्यूरेशन की, मतलब 5.5 ईयर्स की फीस इतनी लगती है बच्चों, है ना, ध्यान रखेंगे। अच्छा 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज ओनली बस। अच्छा अब मान लो हॉस्टल का खर्चा, मेस का खर्चा, एक साल में 1 लाख मान लो, वैसे इतना होता नहीं है, तो 5 लाख वो मान लो, 5.5 लाख वो मान लो, मतलब 5 से लेके 5.5 लाख से ज्यादा आपका खर्च नहीं होगा बच्चों। पूरे एमबीबीएस के अंदर हॉस्टल भी हो गया, मेस भी हो गया, सारी फैसिलिटीज होगी, ट्यूशन फीस, मतलब A to Z। तो बच्चों यार इतने कम पैसों में
इतनी बड़ी डिग्री मिल रही है, 1 CR प्लस की डिग्री मिल रही है बच्चों, तो यार थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। क्योंकि बच्चों आपको फ्यूचर डॉक्टर भी तो बनना है यार, फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। कितनी मेहनत करनी है? तो इतनी मेहनत करनी है कि आप 2026 में नीट को क्वालिफाई कर दो और जो रैंक मैंने अभी बताई है इतनी मार्क्स ले आओ बस। तो आज हम बच्चों इतनी बात करने वाले हैं, बाकी आपसे नेक्स्ट कॉलेज में किसी नेक्स्ट स्टेट के साथ मिलेंगे। तब तक अपना पूरा ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो। कमेंट कर दो अपने ड्रीम कॉलेज को और अपने ड्रीम स्टेट को बच्चों।